गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के लेसन 2 पर चलते हैं, किंग्स एंड किंगडम। तो जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हम इसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको एक बार समझ लेते हैं, जिससे हमें लेसन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हमें कुछ रटना नहीं होगा, वो सब हमारे दिमाग के मेमोरी कार्ड में सेव्ड रहेगा। तो पहले हम चलते हैं सामंता की तरफ। सामंतास क्या होते थे? सामंतास होते थे द सबऑर्डिनेट्स ऑफ किंग्स हु यूज्ड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स। और वो अपने लिए ना एक बहुत बड़ा, जितना बड़ा नाम, उनकी ऐसी धारणा थी हमारा जितना बड़ा नाम होगा और हमारी पावर या लोग उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। महासामंता को मंडलेश्वर भी कहा जाता था। उनके पास पावर होती थी, वेल्थ होती थी और उनका एक अपना ही रीजन होता था, सर्कल होता था। द सामंतास हु गेन पावर एंड वेल्थ डिक्लेयर्ड themselves महासामंता, the great lord of a circle of region, the subordinates of king who used to bring gift for their kings। फिर उन्हें लगता था जब वो कमज़ोर होते थे, उनके पास पावर नहीं होते थे, वेल्थ नहीं होते थे, और जब वो गेन कर लेते थे तो उन्हें लगता था कि हम अपने राजा या अपने लैंडलॉर्ड के लिए हम वर्क क्यों करें। तो वो अपनी ही पार्टीज बनाते थे, एक अपना ग्रुप बनाते थे, और जब फिर वो राजा पर ही अटैक कर देते थे। फिर उनका जो टाइटल होता था उन्हें महासामंता या महामंडलेश्वर कहा जाता था। फिर जो नेक्स्ट आता है द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेसिटी। 7th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो बिग लैंडलॉर्ड थे उनके रीजियंस और सब कॉन्टिनेंट्स अलग अलग होते थे और उनको क्या कहा जाता था? सामंता या सब ऑर्डिनेट्स कहा जाता था। वो अपने राजा के लिए, अपने ओवरलॉर्ड्स के लिए गिफ्ट्स लाते थे और उनको क्या मिलता था उसके बदले में? राजा उन्हें मिलिट्री सपोर्ट देता था, उन्हें पैसों से उनकी हेल्प करता था। सामंता गेन पावर एंड वेल्थ, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंता और महामंडलेश्वर, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्या आता है? इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्गा एक राजा हुआ करता था राष्ट्रकूट का। उसने किसको हराया? पहले वो छोटा राजा था, उसे राजा से हेल्प मिलती रही, तो उसने फिर से सोचा कि ठीक है, मुझे अब मैं ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ, मैं इस राजा को हरा सकता हूँ। तो दंती दुर्गा जो कि राष्ट्रकूट का चीफ था, उसने चालुक्य को हराया और अपने आप को कौन सा टाइटल दिया? हिरण्यगर्भा, या फिर इसे हम गोल्डन वॉर्म भी कह सकते हैं। गोल्डन वॉर्म जो है एक नॉर्मल रिचुअल नहीं होता था, ये एक पावरफुल रिचुअल होता था। मैं आपको समझाती हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे रामायण में, आपने रामायण देखी होगी, आपको सभी ने देखी होगी। तो श्री राम जी ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उस अश्वमेध यज्ञ का क्या था? मोटिव था कि मेरा जो अश्व है वो जिन जिन राज्यों से होकर जाएगा, वो या तो मेरा जो है अस्तित्व को सम्मान दे, या फिर अगर वो मेरी नहीं मानते हैं तो मैं उनसे युद्ध करूंगा। तो ऐसे ही उन्होंने गोल्डन वॉर्म का जो हिरण्यगर्भा था उसका रिचुअल स्टार्ट किया। इसे ना छोटे मोटे लोग नहीं कर सकते, इसको वेल्दी लोग करते थे। जैसे राजा महाराजा, बहुत सारे पंडित चाहिए होते थे, बहुत सारा संस्कृत अनुवाद करने को चाहिए था, तो इसीलिए गोल्डन वॉर्म या हिरण्यगर्भा जो है राजा महाराजा ही कराते थे। और फिर उन्हें लगता था कि इस रिचुअल के करने के बाद हमें जो है रिबर्थ, हमें दोबारा जन्म मिलता है। इसका मतलब यही था। फिर नेक्स्ट आता है, वो अपना किंगडम जो वो कर लेते थे, जो बिग सामंतास होते थे, महासामंता होते थे, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे। जैसे कि बताया कि किंग अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एज महाराजा, अधिराजा, या फिर त्रिभुवना चक्रवर्ती। त्रिभुवना चक्रवर्ती का क्या मतलब है? जैसे कि त्रिभुवन, 3 भवनों का राजा, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ड्स, उन्हें कहा जाता था त्रिभुवना चक्रवर्ती, ठीक है। और फिर हम अब आगे चलते हैं कि वो क्या करते थे। द किंग्स अडॉप्टेड बिग टाइटल लाइक महाराजा, अधिराजा। किंग शेयर पावर विद सामंता। किंग जो है अपने आप तो अपना किंगडम नहीं संभाल सकता, तो उन्हें लगता है कि जो एबल्ड पर्सन होते हैं, जो योग्य और अच्छे
इंसान होते हैं, मैं उनको अपनी थोड़ी थोड़ी पावर दे देता हूँ। जैसे किसी को बोल दिया कि ठीक है तुम एग्रीकल्चर का संभालो, तुम ये जो है आप मिलिट्री का संभालो, आप टैक्सेस कलेक्ट करो, आप देखो कि बाहर क्या हो रहा है। तो किंग ने जो अपनी पावर है छोटे छोटे सामंता में बांट दी, जिससे उसका किंगडम जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था वो चलता था। किंग्स में फिर जो है रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोड्यूसेस, कैसे उन्हें जो है टैक्सेस वगैरह मिलते थे, वो पीजेंट से अपने टैक्सेस लेते थे, वो कैटल कीपर्स थे, पोइट्री मेकर थे, इनसे जो है उनको वेल्थ देते थे, वो बनाते थे और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बट वो अपने इस चीज़ का कुछ पार्ट जो है अपने किंग्स को भी देते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 400 टैक्सेस लगाए। कितने लगाए? 400 टैक्सेस लगाए, जिनमें से मैं 400 के नाम तो मैं नहीं गिनवाऊंगी, बट कुछ टैक्सेस है। जैसे उन्होंने पीजेंट्स पे टैक्स लगाया, कैटल कीपर्स पे लगाया, पोइट्री मेकर पे लगाया, पोट्री मेकर सॉरी उन पे लगाया, ठीक है। फिर आता है प्रायश्चित एंड लैंड ग्रांट्स। किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट ऑफ लैंड, दे वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। तो वो क्या करते थे कि जिस भी ब्राह्मण ने अच्छा काम किया या राजा की भलाई के लिए काम किया, तो वो कॉपर प्लेट्स पे लिखवा देते थे कि भाई मैंने इस ब्राह्मण को ये ज़मीन दी है, इतने से इतने में दी है और ये इसने ये काम किया था, ठीक है। वो हमें इंस्क्रिप्शन में हमें मिले हैं। तो प्रायश्चित का यही काम होता था। फिर उनकी आती है कि जो वन प्रायश्चित रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट ऑफ नागा भट्टा ए प्रतिहार किंग एज फॉलोज, ठीक है। तो ये हमें कहाँ कहाँ पे इसके जो है साइट्स मिले, हमें ग्वालियर में मिली, हमें मध्य प्रदेश में मिली है। जो भी कॉपर प्लेट पे जो इंस्क्रिप्टेड होता था वो सब संस्कृत में होता था, क्योंकि संस्कृत जो है बहुत ही फेमस और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज थी उस टाइम में। फिर नेक्स्ट आता है वारफेयर फॉर वेल्थ, कि भाई जब हमारे पास पावर होगी तो हमारे पास वेल्थ होगा। गुर्जरा, राष्ट्रकूट एंड पालस डायनेसिटीज फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। यहाँ पे इस इरा में जितने भी किंग्स आए, जितने भी सामंतास, महासामंतास, महामंडलेश्वर आए, उन्होंने सबसे ज़्यादा अटैक कन्नौज पर किया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में समृद्ध एक टाउन हुआ करता था, एक सिटी हुआ करता था। उन्होंने जो है कन्नौज पर अटैक किया, ठीक है। फॉर सेंचुरी रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जरा, इसमें कौन कौन आए थे? गुर्जरा आए, प्रतिहार आए, राष्ट्रकूट आए, पाला डायनेसिटीज आई, और इन तीनों ने मिलकर किस पे अटैक किया? कन्नौज पर किया। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन द लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस often describe it as the tripartite struggle। इन तीनों ने, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से वो 3 जो है क्या बोलते हैं उनको, जाति थी, कास्ट थी, जिन्होंने कन्नौज पर अटैक किया। उनका नाम है प्रतिहार, राष्ट्रकूट और गुर्जर, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर जो है किस पे अटैक किया? कन्नौज पर किया। उनमें से ही एक जो है बहुत ही पावरफुल किंग हुआ करता था, रूलर हुआ करता था, उसका नाम था मोहम्मद गजनी। ये कहाँ से बिलोंग करता था? मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, मोहम्मद गजनी अफगानिस्तान से बिलोंग करता था। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम। उसने जो है इंडिया पे 17 टाइम जो है अटैक किया। कब से कब तक किया? 1000 to 1025 तक 17 टाइम उसने किया। उसका जो मेन टारगेट या मोटिव था वो क्या था? वेल्दी टेम्पल्स। उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट था वो था सोमनाथ का मंदिर, गुजरात, ठीक है। उसने वहाँ पर अटैक किया। वहाँ पे बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, जेवर बहुत कुछ मिलता था। वो जितनी बार उसने अटैक किया वो सारा वेल्थ अपने जो जहाँ से वो बिलोंग करता था अफगानिस्तान, वो वहाँ लेता गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? चामनास लेटर नोन एज द चौहान। इसमें जो है जो चामनास होते थे उनको बाद में किसके नाम से जाना गया? चौहान। फिर आता है अ क्लोजर लुक द चोलास। चोलास कौन होते थे? दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवास किंग ऑफ कांचीपुरम। वो कांचीपुरम के जो है सबॉर्डिनेट्स होते थे। जैसे विजयमाल्या,
Vijayalaya, who belongs to the ancient chiefly family of the Cholas from Udaipur, captured the delta from the Maturya in the middle of the 9th century. उसने क्या किया था, उसने थंजावुर में जो है गोल्डन टेम्पल बनवाए और उन्होंने निशंबु दासिनी की जो है गॉडेस की जो है पिक्चर बनाई मंदिर में। अच्छा, मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूँगी जिससे आपको पता चलेगा कि चोलास का जो राजा था वो कहाँ कहाँ था। देखिए, मैं थोड़ा ऐसे दिखा रही हूँ। ये जितना भी आपको ये रेड मार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सब चोलास का राज्य हुआ करता था। ये सब चोलास के जो है अंतर्गत आते थे, ठीक है। फिर है चोलास में सबसे जो है पॉपुलर राजा था राजा फर्स्ट, कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। वो चोला राजा का बहुत पावरफुल राजा हुआ करता था। 985 में उसने एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ दीज एरिया। ये जो मैंने अभी आपको मैप दिखाया था, इस पे जो है अपना अधिकार स्थापित उसने कर लिया था। राजा के बाद उसका सन आया राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट। आप याद रखिएगा, ये मल्टीपल क्वेश्चन में आ जाता है कि हु वाज द किंग ऑफ राजा फर्स्ट। उसका बेटा था राजेंद्र फर्स्ट। कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज, उसने जो भी पॉलिसीज बनाई थी, जो भी टैक्सेस बनाए थे, उसने एग्रीकल्चर में जो भी बनाया था, उसके पॉलिसीज थी, उसको वैसे ही कंटिन्यू रहने दिया। और उसने अपना राज्य कहाँ कहाँ स्थापित किया, गंगा वैली, श्रीलंका तक, साउथ ईस्ट एशिया तक, ठीक है। फिर है स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। उसने क्या किया कि उसने बिग टेम्पल्स बनवाए। कहाँ बनवाए? थंजावुर में बनवाए, गंगईकोंडा में बनवाए। किसने बनवाए? राजा और उसके बेटे राजेंद्र प्रथम ने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर मार्बल से जो है बनाए। जैसे ये है, आप फिगर 3 में जाइए, शायद नहीं दिखाई दे रही, मैं दिखा देती हूँ। ये ऐसे इस तरह के जो है टेम्पल्स बनवाए उन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, दिस वाज द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, फिर विद टेम्पल दे मेक, उन्होंने ब्रॉन्ज के जो है सबसे ज़्यादा स्कल्पचर बनवाए। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसीडर्ड अमंगस द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में जो है सबसे फाइनेस्ट हुआ करती थी। फिर उसमें क्या हुआ था, 5th और 6th सेंचुरी में तमिलनाडु, large scale of cultivation, forest had to be cleared in some regions, ठीक है। in many centuries 2 crops were grown in a year। उन्होंने कैवनल्स बनवाए, उन्होंने जो है फ्लड को रोकने के लिए बहुत सारा काम किया, उन्होंने डेल्टा रीजन जो है किया। फिर आता है इन सम एरियाज वेल्स वर डग। किसने करवाए थे? चोलास ने करवाए थे, राजा और उनके बेटा राजेंद्र प्रथम ने। उन्होंने वेल्स वर डग at that time, huge tanks were constructed to collect rain water। फिर आता है कि उनका एम्पायर कैसा था। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, नाडू कौन होते थे, व्हाट इज नाडू। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। The villages council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collective taxes, ठीक है। अगर उन्हें लगता था कि कुछ भी गलत हो रहा है तो वो राजा के पास जाते थे जस्टिस के लिए। वो डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, है ना, वो सामंताज के पास जाते थे, महासामंता के पास जाते थे, और वो अपने अकॉर्डिंगली उस केस को सुलझा लेते थे। अगर नहीं होता था, कुछ ज़्यादा है, तब वो केस राजा के पास जाता था। उन्होंने जो है बहुत सारे टैक्स कलेक्ट किए। टैक्स किससे कलेक्ट किए? पीजेंट से, कैटरपिलर से, और जो पोएट्री मेकर थे, जो लोहार वगैरह, जो भी वहाँ पे जो काम करते थे, उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। द चोलास किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक मोमडलेवन, अ विलेन, या फिर पीजन सर्विंग 3 किंग्स, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। फिर कुछ टाइप्स ऑफ लैंड होती थी जो कि दी जाती थी, ठीक है। पहले है वेलन वगई।
लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मणा पीजन प्रॉपर्टी, जो नॉन ब्राह्मण लोग होते थे उनको दी जाती थी। फिर सेकंड आती है ब्रह्मदेय, जैसे कि नाम से पता चलता है ब्राह्मण, ठीक है। लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणस, वो जो लैंड जो है ब्राह्मणस को दी जाती थी। शलभोगा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, ठीक है। फिर है देवदाना, देवदाना लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स, टेम्पल्स बनवाने के लिए वो जमीन उनको दे दी जाती थी। ब्राह्मणास ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट और ब्रह्मदेय, ठीक है, ये क्लियर हो गया है। Each Brahmadeya was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahmanas landholders. Their decisions were recorded in detail in inscription. वो जो भी कुछ देते थे, जो भी कुछ गिफ्ट में देते थे, उनको रिकॉर्ड किया जाता था कॉपर प्लेट्स या ब्रॉन्ज पे, ठीक है, ताकि हमें उसके जो है प्रूफ भी मिले हैं। कहाँ पे उसको जो इंस्क्रिप्टेड किया जाता था, स्टोन्स पे, वॉल्स पे, वॉल ऑफ टेम्पल्स आप काफ़ी सारी देख सकते हो, और संस्कृत भाषा में उसे लिखा जाता था। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम तमिलनाडु, द सभा हैड सेपरेटेड कमिटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स एंड टेम्पल्स एक्सेट्रा। अच्छा, उनके ना कुछ रूल होते थे, हर कोई जो है सभा में नहीं जा सकता था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए हम समझ लेते हैं। All those who wish to become member of the सभा, जो सभा के मेंबर या किसी कमेटी के ग्रुप में होना चाहते थे, तो they should be between 35 and 70 years of age, 35 से 70 के बीच में उनकी जो है एज होनी चाहिए थी। उन्हें वेदास का ज्ञान होना चाहिए था, उन्हें संस्कृत लैंग्वेज आनी चाहिए थी, और उनका खुद का घर होना चाहिए था। भाई, कमेटी के मेंबर हम आपको तभी बनाएंगे ना जब आपकी औकात हो। जैसे हम कोई घर, जैसे मुझे गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी मैं कब खरीदूंगी? जब मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास सेविंग होगी, है ना, मैं पावरफुल होंगी, मैं तभी तो खरीदूंगी। वैसे ही उन कमेटी के जो मेंबर्स होते थे, उनका अपना घर होगा, वो थोड़े रिच होंगे, थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, शक्तिशाली होंगे, पावरफुल होंगे, तभी वो इस कमेटी का मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको रिटर्न में कुछ अवेलेबल करा देती हूँ। ये रिटर्न नोट्स है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करती हूँ। आई होप ये वीडियो मेरा द वे आई टीच आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप वीडियो पॉज करके ये रिटर्न मटेरियल ले सकते हैं। थैंक यू, बाय।